हेलो। हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुनीला है। मैंने आपका वो देखा था सर, मेरे को कैंसर है और मेरे पेट में फ्लूइड बढ़ जाता है। कब से है? हाँ, कब से है? मेरे को कैंसर लास्ट ईयर 1 साल पहले पता चला था अप्रैल में। किस चीज का? तो ओवरी? लास्ट ईयर किस ओवरी चीज कैंसर। का? ओके। ओवरी कैंसर है, लेकिन वो मेरे को 12 गया है, लीजन्स है मेरे को जगह जगह। फिर ठीक है। और एक लास्ट ईयर और कौन से महीने में गर्दन था? लास्ट ईयर मुझे 3 अप्रैल को पता चला था। 2019 में ना? जी। तो क्या क्या कर रहा था? उसके बाद मैंने 5 मई को एक कीमो करा ली थी। फिर कीमो के बाद मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं हुआ, बढ़ गया मुझे लगा। तो मेरा CA 125 मेरा उस समय 900 था जब मेरा फर्स्ट टेस्ट हुआ था कीमो से पहले। और कीमो के बाद मेरा CA 125 1600 हो गया था। तो उसके बाद मैंने कीमो नहीं कराया। मैंने 27 जून से एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया। किससे? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया। तो जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया तो मुझे मेरा CA 125 काफी जल्दी से, मतलब 2-3 महीने जुलाई अगस्त में मेरा 900 पर फिर वापस आ गया। ओके। फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर से वो की मेडिसिन इतनी गर्म थी कि वो मेडिसिन ना मैं झेल नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने अनाज बंद कर दिया था मेरा। बिल्कुल अनाज बंद कर दिया था। तो मैं तो ये कूटू और ये फ्रूट और ये सभी लेती थी मैंने पूरा 1 साल से अनाज नहीं खाया था। तो वो चीज मुझे झेल नहीं पा रही थी दवाई, उससे मुझे पाइल्स हो गई। फिर पेट में हानिया भी हो गया क्योंकि फ्लूइड बढ़ जाता था। और दिसंबर में मेरा फ्लूइड बन गया, 15 दिन में 9.5 लीटर बना मेरे पेट में। कैसे पता आपको 9.5 लीटर निकला? हाँ, 9.5 लीटर निकला। आपने मैं निकलवा हर महीने निकलवाती हूँ 20-25 दिन, 20-15-20 दिन बाद। कितना निकल रहा है? अभी इस बार जो निकला है मेरा 25 दिन में नहीं, 17 दिन में निकला है मेरा 4 लीटर 800 ग्राम 800 ml। आपका एनर्जी लेवल क्या है? चल फिर लेते हैं आप? एनर्जी लेवल मतलब? चलने फिरने हाँ, में? चल से लेती हूँ। हाँ सर, 2-3 किलोमीटर में वॉक कर लेती हूँ आराम से। आप करते हैं वॉक रोज? मैं वॉक अभी उससे मतलब तब ये लॉकडाउन से पहले कर रही थी लगातार। लेकिन हाँ, मेरे अंदर एनर्जी मजबूत है कंप्लीट। ठीक है। क्योंकि मैं जो मेरी एज है सर 46। वेट कितना है? वेट मेरा जब मेरा वो था कैंसर मुझे नहीं था तब मेरा 73-72 के आसपास था। अभी मेरा वेट हो गया है 55-56 के बीच में। हाइट कितनी है? हाइट मेरी 5'2". ओके। आपको ये सब होने से पहले का अपना रूटीन बताइए। डेली क्या क्या करते थे? कितने बजे उठते थे? क्या खाते थे? क्या पीते थे? सर वो सारी मेरी गलत आदतें थी। अभी एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ, डिजाइनर हूँ। तो मेरा जॉब ऐसा नहीं था कि बहुत मेहनत वाला या कुछ था। उससे पहले मैं पानीपत में जॉब करती थी, तब मेरा ये था कि मेरा काफी बड़ा ऑफिस था, तो अपना वॉक कर लेती थी, सब कर लेती थी। लेकिन नोएडा में मैंने जॉब ज्वाइन किया 2018 में, और उसके बाद मेरे को 2 ही 3 दिन ऑफिस जाना पड़ता था। और क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, सिंगल हूँ, तो घर में भी कुछ बहुत काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि मेरे पास मेड वगैरह सब कुछ थे, सैलरी भी अच्छी थी, ऑफिस भी ज्यादा नहीं गया। तो जब मैं ज्यादा से ज्यादा बहुत बहुत कम खाती थी खाना, ज्यादा से ज्यादा दलिया या ये सभी खाती थी। और उसके बाद मैं सोती बहुत थी, बहुत ज्यादा बिंदास होती थी। और कई बार इतना डिप्रेशन में आ गई थी कि घर से मतलब 1 हफ्ता तक मैंने सूरज भी नहीं देखा था, मतलब इतना ज्यादा मैं कोई बात नहीं, आप रूटीन बताइए फिर भी, जितना भी रफली बता सकते हैं। रूटीन बस मेरा यही था कि सुबह देर से उठना, 11 थोड़ा बहुत नाश्ता करके कुछ। कोई बात नहीं, आप देर से बताते रहिए ना। कितने बजे? 11 बजे? हाँ, 10 बजे करीब में उठती थी, 9 बजे करीब उठती थी। और उसके बाद खाना, ये रोटी 2 रोटी खा के 2 रोटी और खा के मैं ऑफिस चली जाती थी 11 बजे के करीब। तो आप तो कह रहे हैं ऑफिस आपको जाना नहीं पड़ता था? हाँ, कभी जाना पड़ता, मतलब ऐसा नहीं था मेरे को कि मेरा काम ना डिजाइनिंग का है, तो मैं ऑनलाइन आराम से कर लेती हूँ। तो कभी चले गए या नहीं चले गए। तो मतलब आप ज्यादातर जो चीजें जैसे आप बता रहे हैं ना, हफ्ते में 2 दिन जाना पड़ता, तो आप बाकी एवरेज तो यही होगी कि नहीं जाते थे। तो आप जब नहीं जाते थे तब क्या होता था रूटीन?
फिर तब कुछ नहीं होता था, अपना बैठी रहती थी, टीवी देखती थी नहीं घर नहीं में, नहीं, मतलब नहीं, नहीं। सुबह उठते कितने बजे थे? 11 बजे? हाँ 9-10 बजे, 9 बजे उठ जाती थी मैं आराम से। जब नहीं जाना होता था? हाँ, नहीं जाना होता था तब भी और नहीं जाना होता था तब भी। ठीक है, फिर उसके बाद उठने के बाद क्या करते थे? उठने के बाद अपना चाय पीती थी, उसके साथ चाय पी चाय पूरे लेती दिन थी, में उसके कितनी होती बाद थी? चाय ज्यादा से ज्यादा 4 हो जाती थी, 4 तो होती थी। ठीक है, किस किस समय सुबह उठकर? और रात को कितने सुबह बजे उठती थी, तक, रात को कितने बजे सोते थे? रात को नींद नहीं आती थी मुझे, मैं 12-1 कभी सोती थी, कितने बजे? नींद ही नहीं आती थी मुझे, 12-1 बजे तक मैं जगती रहती थी। नहीं तो 12-1 बजे आ जाती थी? हाँ आ जाती थी। तो आप 8 दिन में घंटे मुझे तो बहुत सो नींद लेते थे आती ना? थी। नहीं हाँ 8 पर घंटे सो लेती थी। तो 9 बजे उठते हैं, 1 बजे सोते हैं, तो भी आप आराम से 8 घंटे तो सो ही रहे हो ना, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो हाँ सर, नींद तो मुझे बहुत आती है और मैं बहुत सोती हूँ। नहीं नहीं, पहले 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 भी सर रात को नींद नहीं आती थी नॉर्मली, या यही कह लीजिए कि दिन में सो लेती थी इसलिए नींद आती थी, नहीं आती थी। नहीं, पर जो आप पर बता रहे मैं हो उस हिसाब डिप्रेशन से में तो बहुत थी। कब से डिप्रेशन कब से था? डिप्रेशन तो मुझे लगातार ही है बहुत सालों से। फिर भी कुछ अंदाजा? डिप्रेशन से मेरा डिवोर्स हुआ था 2010 में, उसके बाद से मेरा डिप्रेशन ही था वो। ओके। पर अभी ये है कि मेरा LFT KFT नॉर्मल है, मैंने आपको भेजी भी है रिपोर्ट। LFT KFT नॉर्मल है? हाँ बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि मैं फ्लूइड निकलवाते ही पहले एल्बुमिन, मैं एक्चुअली एक डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रहती हूँ, वो DM डॉक्टर हैं, वो हैं इसके पेट के और लिवर के डॉक्टर हैं, सर्जन है। तो उन्हीं से फ्लूइड निकलवाती हूँ, तो जब वो रिपोर्ट देख के वो देख लेते हैं कि क्या चीज की कमी आ रही है, क्या चीज नहीं हो रही है, तो मुझे एल्बुमिन और जो भी चीजें जरूरत की होती है वो चढ़ा देते हैं, इसलिए शायद नॉर्मल भी है। एल्ब्यूमिन जो चढ़ाते हैं वो कितना कॉस्ट करता है? कितना कॉस्ट करता है मतलब? एल्ब्यूमिन वगैरह तो वायल्स वगैरह के थ्रू चढ़ता है ना, IV के थ्रू? कैसे देते हैं एल्ब्यूमिन? एल्बुमिन ड्रिप से चढ़ाते हैं वो, 10 डॉलर से। हाँ, ड्रिप से चढ़ाते हैं ना, तो कि वो उसका ऑयल कितने का आता है? वो तो 5000 का आता है आई थिंक। तो महीने में कितने लगते हैं आपको? एक सर नहीं, महीने में मेरे 3 महीने में 2 बार जाना होता था मुझे, तो वो 2 बार मुझे एक बार जैसे 7 लीटर निकलता था नॉर्मली, तो 7-6 लीटर में तो वो 3 लीटर पे एक चलाते हैं ना, तो अच्छा। 2 चढ़ जाते थे मुझे। तो 10,000 रुपए के? हाँ एक्चुअली एडमिट होती हूँ मैं, मेरा इंश्योरेंस है तो मैं एडमिट हो जाती थी हॉस्पिटल में। ओके, तो ये सारा रिकवरेबल एक्सपेंस है आपका? हाँ ये सारा रिकवरेबल था, लेकिन अभी फिलहाल नहीं हो रहा है क्योंकि एडमिट नहीं कर रहे हैं इस समय हॉस्पिटल में, तो इस बार मेरे को कमी हो गई है थोड़ी, क्योंकि फ्लूइड निकला मेरा इससे पहले 7 लीटर और एल्बुमिन एक ही चढ़ा, तो मेरे को अंदर थोड़ा सा कम हो गया, 255 या 57 के करीब एल्बुमिन मेरा इस समय। तो आपको डॉक्टर क्या बोलता है कि इस तरीके से फ्लूइड निकलवा के क्या होगा, मतलब आगे प्रोग्नोसिस क्या है उसका? फिर एक्चुअली मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ डॉक्टर से। उसी डॉक्टर से, DM से? नहीं उनसे नहीं ले रही हूँ, मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ इधर कृष्णा नगर में, जो डॉक्टर ये है भटनागर, BL भटनागर का क्लिनिक है, वहाँ से ले रही हूँ। आपको 4 महीने हुए हैं वहाँ से लेते हुए। आपको कितना भरोसा है दवाइयों पर? तो दवाइयों पर तो मुझे भरोसा है क्योंकि वहाँ बहुत लोग ठीक हुए हैं। एसाइटिस के? ये पानी भरना तो एसाइटिस है ना? एसाइटिस के नहीं, कैंसर के। अच्छा, ठीक हुए, आपको कैसे पता? फिर मेरी एक दोस्त है, उसका बेटा तो ब्रेन ट्यूमर था, 2 साल का वो था वो, तब आज से 3-4 साल पहले, 3 साल पहले, तो उसकी 12 कीमो हुई थी अपोलो में, तो उन्होंने उसको मना कर दिया, उन्होंने अब कीमो के बाद मना कर दिया था उसको, उसकी जो बोन थी वो बैक बोन में थी ना, उसमें भी कैंसर था उसको। तो उसके बाद उन्होंने जवाब दे दिया, तो वो टाटा मेमोरियल लेकर गए उसको, वहां भी मना कर दिया। फिर उन्होंने यहाँ इनसे कराया BL भटनागर से, तो जब इनका ट्रीटमेंट हुआ तो आज की डेट में वो 70 mm था उस समय जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया था, अभी इस समय 11 mm रह गया है वो। 70 से 11? और बॉडी वेट? बॉडी वेट बिल्कुल ठीक है, एकदम स्वस्थ हेल्दी है, स्कूल जाता है बच्चा अब। अच्छा, कितने साल का था जब हुआ था?
तब वो 2 साल का था, अभी 5 साल का है। ओके। और तो मुझे मालूम नहीं है, और तो ज्यादा उसकी नहीं पता मेडिसिन अभी मुझे। भी चल रही है? हाँ, उसकी मेडिसिन अभी चल रही है। ठीक है, इट्स ओके। आप होम्योपैथी की अब दवाई 4 महीने से ले रहे हैं, जी जी जी, और क्या क्या ले रहे हैं? बस होम्योपैथिक ले रही हूँ और कुछ नहीं ले रही। अभी आप पर कितना उसके बाद डिसिप्लिन है? मेरी फिर अभी क्या है कि मेरा 4 महीने मैंने अनाज खाना शुरू किया है अभी नवरात्रों में। इससे पहले मैं अनाज नहीं खा रही थी, रोटी नहीं खा रही थी बिल्कुल। अब मैंने रोटी प्रॉपर नॉर्मल खाना शुरू किया है। लेकिन 15 उसी दिन उसके बाद मेरी गर्दन में जो एक गांठ थी उसका वो हुआ था, क्या उसको बोलते हैं, बायोप्सी हुई थी। तो वो बायोप्सी, वो वाली गांठ बढ़ रही है मेरी थोड़ी अब 1 महीने से। गर्दन में कहाँ पर? आगे? गर्दन में नीचे की तरफ, ये कंधे की हड्डी होती है उससे नीचे थोड़ा। कितनी गांठ हो गई? एक ही है। नहीं, कितनी बड़ी होगी? साइज होगा उसका 4 सेंटीमीटर हो गया होगा। क्या? 3 तो 3 सेंटीमीटर तो है। तो आप डिजाइनर है तो आपको साइज का आइडिया तो होगा ही बेटर। 3 सेंटीमीटर के आसपास है। हाँ, 3 सेंटीमीटर तो है। ठीक है। अभी आप कितना डिसिप्लिन है? अभी सर मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ डेली। हम्म। और उसके बाद दवाई लेती, मेडिसिन सुबह शुरू करती हूँ मैं अपनी, फिर सो जाती हूँ, फिर मेडिसिन ले लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ, अलार्म लगा के मेडिसिन लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्या क्या करते हैं? सर मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, अलार्म लगा के अलार्म लगा के मेडिसिन लेती हूँ अपनी, और मैं सो जाती हूँ बार बार दोबारा। मेडिसिन रात में उठती हूँ। होम्योपैथी की मेडिसिन लेते हैं? जी जी जी, होम्योपैथिक। कितने कितने देर बाद? फिर आधा घंटे में लेती हूँ, 3-4 मेडिसिन है। 3-4 मेडिसिन है, और आधे आधे घंटे में आप चारों लेते हैं या एक एक करके? आधा घंटे में, मतलब एक क्या होता है कि आधा घंटे में नहीं लेती, आधा घंटा ब्रेक करके लेती हूँ। आधा घंटा ब्रेक तो ठीक है, पर जो 4 मेडिसिन है वो चारों की चारों हर बार लेते हैं या कभी कोई ले ली कभी कोई ले ली? फिर नहीं, 4 बार लेनी होती है पूरे दिन में। तो आप तो कह रहे हो आधे आधे घंटे बाद लेते हो, समझा नहीं है। जैसे आधा घंटे में लेनी होती है, लेकिन हर मेडिसिन को 4 टाइम लेनी होती है पूरे दिन में। ओके, तो आप जब पहली बार आधा घंटा लेते हैं तो आप मेडिसिन नंबर 1 लेते हैं, फिर आधे घंटे बाद मेडिसिन नंबर 2, फिर मेडिसिन नंबर 3, फिर मेडिसिन नंबर 4, जी ऐसे लेते हैं आप? जी तो पूरा 16 घंटे आप मेडिसिन लेते, 8 घंटे में स्प्रेड करके लेते हैं, 8 या 16 घंटे? जी 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 16 बार मेडिसिन लेते हैं आधे आधे घंटे की गैप के ऊपर, तो 8 घंटे लगेंगे आपको। जी। एक्चुअली पता है सर, उन्होंने जो मुझे मेडिसिन दिए हैं, उन्होंने तो मेडिसिन मुझे 8 मेडिसिन दिए हैं, और वो एक ही बार में लेनी है। वो मेडिसिन मुझे एक बार उन्होंने, और एक मेडिसिन उन्होंने शायद वो दिया है, ये जो है ना, चूरन बोलते हैं उसको, ये जो होता है ना, त्रिफला टाइप की एक थोड़ी सी मेडिसिन है कोई। तो उन्होंने तो सिर्फ यही दिया DL भटनागर में। तो लेकिन क्या हो रहा था कि मेरे को प्रॉब्लम, मतलब मेरे को लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरे एक कजिन है, वो डॉक्टर है, तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी है ट्यूमर की, R17 करके। वो मेडिसिन भी मैं ले रही हूँ। फिर उसके बाद मेरे को ये पाइल्स का और इसका, हाँ, गैस का प्रॉब्लम बहुत हो रहा था, तो गैस और पाइल्स की, सर ये तो हो ही रही है मुझे लगातार ही गैस। अभी तक मेडिसिन, सिर्फ पाइल्स तो वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कभी कब्ज हो जाता है बीच बीच में अगर मैं गैस की मेडिसिन ना लूँ तो, और फिर ब्लड आने लगता है अभी। तो मेरे को है 1 साल से ये प्रॉब्लम। तो 1 साल से ही है ना, ज्यादा तो नहीं है? हाँ, नहीं ऐसे ज्यादा नहीं, ये गर्म मेडिसिन खाई थी ना मैंने, तो उससे हो गया। और उससे भी ये नहीं है कि मेरे को लगातार हो रहा है, जिस दिन कब्ज हो जाता है उस दिन होता है बस। तो आप अलार्म ले लेके करते हैं, तो काम कितना करते हैं, सोते कितने बजे आजकल? सर काम तो कुछ भी नहीं करती हूँ मैं घर में आके। नहीं मतलब ऑफिस का काम वगैरह भी कर रहे हैं, छोड़ दिया? नहीं सर, अक्टूबर में मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि पेट में फ्लूइड होने की वजह से ना मैं मुश्किल हो रहा था फिर। तो अभी आप टोटली फ्री है? सर मैं बिल्कुल फ्री हूँ।
तो आप क्योंकि उठते कितने बजे हैं फिर? अपने 5 बजे के बाद आप आधे घंटे में दवा लेते हैं, फिर उठते कितने बजे हैं और क्या करते क्या हो? फिर उठ जाती हूँ 7-8 बजे, फिर नहा धो के पूजा करती हूँ, घर में सब लोगों के साथ बैठ जा, घर में एक्चुअली मैं अपनी मदर के यहाँ रह रही हूँ इस समय, किसके तो साथ? वहाँ पे सारे लोग मेरी मम्मी के यहाँ आ गई हूँ मैं। हाँ। तो मेरी फैमिली काफी बड़ी फैमिली है, तो कभी बच्चों के साथ गेम खेल लिया, कभी टीवी खेल देख लिया, बस यही करती हूँ पूरा दिन, काम कुछ नहीं करती हूँ। ओके, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, जी 5 बजे जब उठते हो, जी मेडिसिन से जितना जल्दी पीछा छुड़ा लो उतना ठीक है, बट आप अभी मेरी बात मानोगे नहीं, तो कुछ दिन खाना चाहते हो तो खा लो। जी आप जब भी उठो 5 मिनट के लिए चलो घर के अंदर, जी और जी 5 मिनट के लिए दोबारा से लेट जाओ। अब 5 बजे उठते हो तो बेशक आधा घंटा लेट जाओ, जी ठीक है। अभी जो आपका रूटीन है उसी के साथ चला लीजिए। आप जब भी दवा जी के लिए आधे घंटे बाद उठते हो, तो आधे घंटे जी में उठने के बाद सबसे पहले तो 5 मिनट टहलो। आराम से चलना है, कोई जी जल्दबाजी में नहीं चलना, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से चलना है। जी फिर आपने दवा खानी है, जो भी करनी है वो करो, और 5 मिनट लेट जाओ। आप आधा घंटा लेटते हो जी तो आधा घंटा लेट जाओ, उसके बाद फिर आधे घंटे बाद उठोगे, 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ। जी जी एक ऐप डाउनलोड करने के लिए मैं लिंक भेज दूंगा, वो डाउनलोड कर लो। पूरे जी दिन में आपके 8 से 12 हज़ार स्टेप्स होने चाहिए। ओके ओके तो वो ऐप डाउनलोड करेंगे, मेरे ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर लीजिए, तो मुझे भी दिख जाएगा आप कितना चल रहे हो। जी 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 अगर आप इसको फॉलो करते हो तो जी धीरे धीरे करके आपका फ्लूइड जो निकलता है पेट में वो बंद हो जाएगा, और होपफुली 15-20 दिन, महीने में बंद हो जाना चाहिए। जी 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 तो एक तो आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। जी फ्रूट्स और जितने भी आप डाइटिंग वाइटिंग का सिस्टम फॉलो करते हो सबको बंद कर दो। जी और अब मुझे ये बताओ कि आज की डेट में आपका चाय पीना कितना है, दूध कितना है, फ्रूट्स कितना है, सलाद कितना है, और पानी कितना है पूरे दिन में? फिर चाय तो मैं नॉर्मली बहुत कम लेती हूँ, कभी कभी लेती हूँ 1 या 2 बार, 1 बार मुझसे से कभी भी ले, वो भी रोज नहीं लेती हूँ, कभी कभी लेती हूँ। चाय के साथ यूजली 5 बजे के आसपास का टाइम रखो, 5 और 6 बजे के बीच का। जी नहीं, और फिर चाय तो मैंने बंद ही कर रखी है, क्योंकि इतनी इच्छा नहीं है मेरी, क्योंकि मेरे को पाइल्स की वजह से चाय बंद कर दिया मैंने। तो अभी आप कह रहे एक ले लेते हैं। कभी ले लेती हूँ, लेकिन अब फिलहाल तो फ्लू, अभी ब्लड आया था 3-4 दिन पहले, तो मैंने फिर बंद कर दिया। चलिए ठीक है, अगर आप लेना चाहें कभी तो 5 बजे और 6 बजे के बीच में शाम को लीजिए, और साथ में कुछ भी खाइए मत। कुछ जो बिस्किट ओके बिस्किट या कुछ नमकीन नमकीन कुछ भी खाना था वो नहीं खाइए, प्लेन चाय लीजिए। जी 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 अदरवाइज नहीं लीजिए तो नहीं लीजिए, देयर इज नो, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, मैं मतलब उसके बारे में मेरा कोई सजेशन नहीं है कि जी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जी जी जी। अब आ गई बात आपकी पानी के ऊपर। पानी कितना पीते हैं पूरे दिन में? पानी, सिर्फ पानी मैं बहुत ज्यादा नहीं पीती हूँ, मैं पानी सिर्फ ये मेडिसिन के साथ लेती हूँ, आधा आधा कप। आधा कप मतलब 100 ml? 100 ml, हाँ इतना ले लेती हूँ, पर पूरे दिन में काफी हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन पूरा दिन चलती है तो। तो पूरे मेडिसिन मेडिसिन के साथ में आपका कितना पानी हो जाता है? मेडिसिन वेडिसिन के साथ हो जाता होगा मेरा, चलो हो जाता है, 1 बोतल तो हो जाता है पूरा, 1 लीटर की। आप बोतल रख के मेजर करना शुरू कर लो, जी जी। ठीक है। तो नहीं उससे मेरे आपको को वो है, 1 बोतल से ज्यादा ही हो जाता है, 1.5 बोतल मेरा हो जाता है। 1.5 लीटर। हम्म। उसके अलावा खाने के साथ पानी पीते हैं आप? नहीं, खाने के साथ नहीं लेती। खाने से कितनी देर बाद लेते हैं? नहीं, ऐसे कुछ पानी लेती ही नहीं हूँ मैं, नॉर्मली मेडिसिन के साथ ही लेती हूँ पानी। उसके अलावा लेते ही नहीं है पानी? ना। ये प्रॉब्लम होने से पहले खाने के साथ पानी पीते थे आप? नहीं, उससे पहले भी नहीं पीती थी पानी ज्यादा। नहीं, ज्यादा तो नहीं पीते थे, पर थोड़ा बहुत तो पीते होगे ना पहले? हाँ, कुछ पहले थोड़ा बहुत पी कितना? लेती थी, अभी ऐसी बड़ा गिलास करके तो पी ही लेती थी पानी में। खाने के साथ या खाने के बाद में? खाने के बाद ही पीती थी। इमीडिएटली बाद में? जी। अब खाने के साथ खाना आजकल कितना खा रहे हैं आप? खाना आजकल मैं प्रॉपर खा रही हूँ। सुबह मेरा नाश्ता, सुबह मैं खाना खाती हूँ, 2 रोटी खाती हूँ घी से या किसी सब्जी, घी नमक से या किसी सब्जी से, साथ में मैं सलाद लेती हूँ खीरे और टमाटर का। फिर दोपहर में रोटी खाती हूँ, 2 रोटी दाल चावल ये भी ले लेती हूँ। फिर शाम को 2 रोटी खाती हूँ, फिर सलाद लेती हूँ, और बीच में मैं फ्रूट ले लेती हूँ, तरबूज वगैरह।
आप टोटल कितनी बार खाते हो 24 घंटे में? खाना तो खाना खाती हूँ नहीं, 3 बार, खाना, हाँ खाना 3 बार ही। और और साथ में सलाद को भी ऐड करती हूँ, और बीच में एक फ्रूट लेती हूँ। नहीं तो ये फ्रूट जो होता है खाने के साथ में होता है या अलग से होता है? नहीं, अलग से हो जाता है। तो सलाद? सलाद तो खाने के साथ ही मिल लेती हूँ। तो 4 बार ही लेते हैं आप? हाँ, 4 बार ही लेती हूँ। 2 बारी में काम चला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आराम से चला सकती हूँ। आप टाइम फिक्स कर लो, सुबह जी। 10 बजे खाने का, हाँ शाम को 6 बजे खाने का, जी 6 और 7 बजे के बीच में, जी और सुबह 10 और 11 के बीच में। 10 इज जी ए बेटर ऑप्शन। सुबह का तो 9 और 10 कर लीजिए, 10 कर लीजिए। जी। अब खाना खाने से मेरे हिसाब से तो दवाइयाँ बंद कर दीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे? फिर कैंसर की दवा कैसे बंद करेंगे? दुनिया की कोई भी दवा किसी भी कैंसर में हेल्प नहीं करती है। जो भी आदमी ठीक होता है वो अपने बलबूते पर ठीक होता है। जी इस बात को आप समझ लीजिए। जो आदमी ठीक जी होता है उसके पीछे का कारण दवा नहीं होती कभी भी, क्योंकि जी दवा सिर्फ कैंसर को बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती है। चाहे वो एलोपैथी हो जी या आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो। जी एंड जो गेम होता है वो होता है फ्लूइड्स का। जी अब आपका जो फ्लूइड है वो पूरे दिन आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। जी कैंसर का जो अंडरलाइंग कॉज होता है वो होता है बॉडी में फ्लूइड ज्यादा हो जाना जी और मेटाबॉलिक वेस्ट ज्यादा हो जाना। इन दोनों चीजों को खत्म करने के लिए एक तो वॉक एंड रेस्ट हो गया। तो एक काम तो जी ये हो सकता है कि आपको दवा के ऊपर भरोसा है, आप वॉक एंड रेस्ट करना शुरू कर दो। जी। अभी फ्लूइड्स को मत छेड़ो, बाकी सब चीजें एज इट इज कर लो। फिर आप 24 घंटे बाद फोन करके मेरे को बताओ कि आपको कितना इंप्रूवमेंट लग रहा है। सर, मेरी एक दोस्त ने आपसे बात करी थी, मीनाक्षी ने, कल। तो उसने मुझे कल जो आपने वॉक करने के लिए बताया ना, तो वो उसने मीनाक्षी मुझे को क्या? बताया था। मीनाक्षी कहाँ रहती है? मीनाक्षी दिल्ली में ही रहती है, उसको भी कैंसर है ना, उसने बताया था मुझे। उसको किस चीज का है? एसाइटिस है? लीवर? हाँ हाँ, उसको लिवर कैंसर से है। हाँ जी, अच्छा, नारायणा में रहती है शायद। हाँ हाँ, तो मेरी बात हो रही थी, तो उसने मुझे ये बताया था। लेकिन मैंने इसलिए आपको फोन किया क्योंकि सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, और अलग अलग ऐसा नहीं सबके। है, ऐसा नहीं है। पूरी जी दुनिया में कोई भी बीमारी हो उस सबका हमारे पास तो एक ही इलाज है, फ्लूइड, नथिंग एल्स। जी जी सबको सेम चीज होती है। अंडरलाइंग जी कॉज जो होता है वो होता है कि आपकी बॉडी जितनी एनर्जी बना रही है जी उसमें से 60 से 80% आप इंटरनली यूज करते हैं। आपका ब्रेन यूज करता है, आपका हार्ट और लीवर और बाकी सब जो सिस्टम होता है ना अंदर का, तो अंदर जी। का सिस्टम ज्यादातर एनर्जी कंज्यूम करता है। बाहर के चलने फिरने में हम कम एनर्जी लगाते हैं। तो ओके। जब हमारे अंदर के सिस्टम को जितनी जितनी एनर्जी मिलनी होती है, जब नहीं मिलती तब हमें बीमारियां शुरू होती हैं। जी 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 अगर आप लिंक ढूंढना शुरू करोगे ना, आप कभी शुरू करो लेट अस से एसिडिटी, जी इंडाइजेशन। एसिडिटी का जी मतलब हो गया कि आपको खाना नहीं पच रहा। जी खाना नहीं पचेगा तो आपको कमजोरी आएगी। ठीक है? जी तो आप गूगल करके देखो एसिड, लिंक बिटवीन एसिडिटी एंड डायबिटीज। तो देयर इज अ जी पॉजिटिव रिलेशनशिप। जिसको एसिडिटी होती है उसको डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके जी से लिंक बिटवीन एसिडिटी एंड ब्लड प्रेशर देखो, लिंक बिटवीन एसिडिटी एंड हार्ट डिसीज देखो, लिंक बिटवीन एसिडिटी एंड जी स्ट्रोक देखो। तो ये सब की सब बीमारियां एक ही चीज से पैदा होती हैं, वो होती है एनर्जी का कम बनना। जी ठीक है? अभी आपका जो कंडीशन है, आप चलने में मतलब आपका एनर्जी लेवल ठीक है, और आई डोंट नो कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं इतना चलने का, क्योंकि आपका फ्लूइड काफी लूज कर रहे हैं आप। सर, तो मेरा फ्लोट भी था, 7 लीटर भी था, और तब भी उस दिन जिस दिन 7 लीटर मेरा निकला है, उस दिन भी मैं 3 किलोमीटर सुबह वॉक करके आई थी। कि और अगर एक चीज आप, और मैं आपको बताती हूँ, सुनो मेरी बात, फ्लूइड निकलने के बाद भी। जी। अगर आप इतना एनर्जी मेंटेन कर रहे हो तो 15 दिन में भी पूरे ठीक हो सकते हो। ओके। मेरा जो एसाइटिस का पेशेंट है जी 42 के एज में, जो कि आपके हिसाब से मतलब आपका जितना भी रूटीन है उसका 50% का 20% भी नहीं था। ही जी रिकवर्ड फ्रॉम एसाइटिस विद इन 15 days। देयर वाज ओके। ओल्डर पेशेंट 68 ईयर ओल्ड जो कि 1 महीने में रिकवर कर गए कम्प्लीटली। आज उसको 1.5 2 साल होने को आ रहे हैं। मेरे ख्याल से जून 2018 की बात है। ठीक है?
और उसके बाद में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने पीने का किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप तो खाने पीने का और पता नहीं क्या क्या चीजें फॉलो कर रहे हो, तो आपका कंडीशन इज मच बेटर एंड यू शुड रिकवर वेरी वेरी फास्ट। तो अगर आप ये सोचो कि मतलब ये जो गांठ वगैरह है ये गले में, इसका भी मतलब देयर इज वन पर्सन हु कॉल्ड अप फ्रॉम चेन्नई, उनको ही वाज योगा इंस्ट्रक्टर, तो उनका योगा प्रैक्टिस वाज डेली अफेयर, तो उनको गोइटर हो गया गले में। तो गले में गोइटर होने के बाद उन्होंने इसको फॉलो किया, तो 1 महीने में सेट की करीब 20% कम हो गया। तो कोई भी कैंसर ट्यूमर होता है, आपका कैंसर ट्यूमर इज बेसिकली आपका एक 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 जगह लोकेशन बन जाता है जहाँ पर ट्यूमर होता है। उस लोकेशन के ऊपर जितनी भी आपकी वेन्स होती हैं जो पतली पतली होती हैं, वो आकर एंटेंगल हो जाती है और वो आगे का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो वहां पर फ्लूइड भरकर आपके ट्यूमर हो जाता है। तो इस सब का जो बेसिक कारण होता है वो होता है कि आपका जो ब्लड पंप हो रहा है उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो वेन्स में ब्लड आगे सर्कुलेट हो सके। तो जब वो सर्कुलेट नहीं होता तो कहीं पर भी थोड़ा सा भी फ्लूइड भरता है तो वो बाकी वेन्स को और दबा देता है और वो एक गुच्छा बन जाता है। तो सारा का सारा एक चीज और बताया मुझे, पर पानी में मतलब कितना पीऊं? क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे को सिर्फ 2 ही बार मेडिसिन लेनी पड़ जाए, मतलब एक बार में दो ही मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर मैं आपको फाइल्स की है उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनो, आपको मेडिसिन के ऊपर बहुत भरोसा है, आप 24 घंटे पहले इसको करो और फिर उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि आपको फ्लूइड चेंज करना पड़ेगा। फ्लूइड आप इस तरीके से फ्लूइड लेके ठीक नहीं होगा। सर मैं वही बात कहना चाह रही हूँ आपसे कि मैं अगर ये चीज फॉलो करती हूँ तो पाइल्स और गैस की मेडिसिन तो मुझे लेनी ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेरे पास सिर्फ 2 मेडिसिन रह जाएंगी, तो इतना पानी फिर मेरे को पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी करंटली ये देखो कि ये जो मेडिसिन हैं, क्या अगर आप ये मेडिसिन लेना चाहते हो तो क्या इन मेडिसिन को आप खाना खाने से 2 घंटा पहले और 1 घंटा पहले और खाने के साथ ले सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 3 बार ही तो आप पानी पी सकते हो। अगर आप 10 बजे का एक मील ले रहे हो तो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 6 बजे के मील के लिए 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे ले रहे हो, तो अगर आप अपना मेडिसिन इसी पीरियड में ले सकते हो तो ले लो। सर इस पीरियड में तो मैं ले लूंगी, लेकिन 2 टाइम और लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तो ठीक है 2 टाइम और ले लो, 2 टाइम और ले लो, 2 टाइम तो थोड़ा थोड़ा ही ले लूंगी, पर इतना ही करना पड़ेगा। हाँ, पानी को थोड़ा सा और कम कर लो, 50 ml कर लो। नहीं, पानी में कम कर लूंगी सर, बिल्कुल वो हो जाएगा मेरे से। हाँ वो कर लूंगी बिल्कुल। तो मैंने को आज मैंने सुबह से अभी मैं 7 बार चल चुकी हूँ, 5 मिनट लेके 5 मिनट वॉक कर चुकी हूँ, फिर आधा घंटा वेट कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं 5 बजे उठ गई थी। 6 बजे से शुरू कर दिया था मैंने आपकी बात को फॉलो करना, तो मीनाक्षी ने मुझे बताया था। तो ठीक है, तो आप इसको करना शुरू करिए। आपको 24 घंटे में बताइए कितना आराम मिलता है। फिर मुझे कितनी बार वॉक करना है? दिन में 15 बार से ज्यादा मत करिए, 15 बार से ज्यादा मत करिए। आपका टोटल जो वॉकिंग और इसका कोई ऐप डाउनलोड कर, मैं आपको ऐप का लिंक भेज देता हूँ, सो दैट मेरे को भी थोड़ा सा आइडिया रहेगा। 8 से 12,000 स्टेप से ज्यादा मत लीजिए। ठीक है सर, ओके। स्टार्टिंग में आप 8 ही रखो। 1 मिनट, स्टार्टिंग में आप 8 ही 1000 रखो, ज्यादा मत चलो। तो आप बल्कि आधे घंटे की जगह 40 या 45 मिनट बाद चलो। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि शाम को 6 बजे 7 बजे तक आपकी वॉकिंग पूरी हो जाए। हो जाएगी मेरी, 6 बजे से मैंने शुरू कर दी थी। तो हाँ, तो आपकी वॉकिंग अगर 6 बजे से शुरू की बहुत जल्दी हो जाएगी, तो उसको आप फिर आधे घंटे की जगह 40 मिनट का गैप डाल लीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा वॉक करेंगे तो वॉकिंग में भी आपकी एनर्जी खर्च होगी। ओके ओके। तो उस वॉकिंग में ज्यादा एनर्जी खत्म होगी तो फिर आप डेफिशिएंट हो जाओगे, तो वाइटल ऑर्गेन्स की और कम हो जाएगी। हमें वाइटल ऑर्गेन्स की एनर्जी को बढ़ाना है धीरे धीरे। तो आप 8 पर रहो टोटल, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा हफ्ते 10 दिन के बाद, तो थोड़ा सा इसको 8 की जगह 10 या 12 कर लीजिएगा। ठीक है सर, मैं कर लूंगी सर। एनर्जी लेवल की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टचवुड सब कुछ बहुत नॉर्मल है। नहीं, आपका एनर्जी लेवल वॉकिंग में आपका एनर्जी कितना आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका हार्ट कितने जोर से पंप कर रहा है, इन ईच बीट कितना फ्लूइड वो डिस्प्लेस करता है वो इम्पोर्टेंट है। आपका पूरा जो इंटरनल सिस्टम है, वो इंटरनल सिस्टम आपका कितना एनर्जी ले रहा है वो इम्पोर्टेंट होती है। आपका फिजिकल एनर्जी इज नॉट इम्पोर्टेंट। बहुत से लोग अपना फिजिकल एक्सरसाइज करके, अपना फिटनेस लेवल मेंटेन करके एक्सटर्नली बहुत अच्छा कर लेते हैं, खेल भी लेते हैं। ये इवन अगर आप स्पोर्ट्समैन को लेंगे, युवराज सिंह वगैरह, तो देवर प्लेइंग एंड देवर डूइंग एक्सरसाइज, तभी उसको कैंसर हुआ ना। तो उसके मतलब ये नहीं है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स, अगर उसको कैंसर हुआ तो ऑब्वियसली उसको इंटरनल जितना वर्किंग के लिए एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रहा था।
सर परहेज मुझे क्या कोई करना है? ना, दुनिया में कोई परहेज करने से कुछ नहीं होता, बस रोज रोज एक ही चीज मत खाइए। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको ये हफ्ते में 1 या 2 दिन लीजिए, ज्यादा मत लीजिए। कोशिश करिए कि चीजें चेंज कर करके ले। ओके थैंक यू सर। तो मैं बताती हूँ आपको, 24 घंटे में पता चलेगा मुझे? हाँ, 24 घंटे में यू विल फील सम डिफरेंसेस इन, उसमें स्लीप क्वालिटी आपकी बेटर हो सकती है, स्लीप का जो डीप होगा वो अच्छा होगा, आपको फ्रेशनेस फील होगी सुबह उठने के बाद, आपका पेट वेट भी थोड़ा सा अच्छा साफ होना शुरू होगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके।